नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रस्तुत करने जा रही हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित हास्य कविता जिसका शीर्षक है हम और हमारे पड़ोसी। हमारा हमारे पड़ोसी से झगड़ा होता रहता है, हमारा हमारे पड़ोसी से झगड़ा होता रहता है और कचड़ों का आदान प्रदान तो लगा ही रहता है। कभी उनकी मुर्गी हमारे घर आ जाती है तो कभी हमारी बिल्ली उनके घर का दूध सफा चट कर जाती है। और कल रस्सी से उड़ के हमारा एक नया टी शर्ट उनके घर चला गया। तब समझ में आया हमारे अच्छे खासे कपड़ों का उनके यहाँ पोछा बन गया। और सबसे बड़े झगड़े की जड़ तो यह आम का पेड़ है। हाँ, सबसे बड़े झगड़े की जड़ तो यह आम का पेड़ है, जो है तो हमारे अहाते में लेकिन डाले उधर हैं। अब झगड़ा कैसे ना हो, पानी हम डालते हैं फल वे खाते हैं, पानी हम डालते हैं और फल वे खाते हैं। यह आम का झगड़ा बड़ा खास बन जाता है, यह आम का झगड़ा बड़ा खास बन जाता है। इस झगड़े का अंत तभी होता है जब आम का मौसम जाता है। और अक्सर हमारे एग्ज़ाम के वक्त हमारे पड़ोसी को पार्टी करने का मन हो आता है। अब आप ही बताइए, कान फाड़ू गाने बजाते हैं, अब कान में उंगली डाल के भला किससे पढ़ा जाता है। और एक दिन तो हद ही हो गई, हमारा प्यारा सा पिल्ला हमारे पड़ोसी को फूटी आँख नहीं सुहाता है। एक सुबह उन्होंने पूछा हमारी माँ से कि भाभी जी, आपका कुत्ता क्या बाथटब में नहाता है? जरा संभालिए इसको, बार बार हमारी घर की तरफ आता है। इतना सुनते ही हमारे पिताश्री जो भड़के बोले, ओ भाई साहब, आपको क्या तकलीफ है? हमारा कुत्ता कौन सा आपके घर में खाता है? लो भैया, इतना ही कहने की देरी थी, सुबह सुबह हमारे घर के बाहर महाभारत छिड़ जाता है। किसी काम से दोपहर तक हम पहुँचे एक शहर बिल्कुल अनजान। घर वापसी की बस में चढ़े तो दिख गए हमारे पड़ोसी श्रीमान। वे आराम से थे अपनी सीट पे अकेले ही विराजमान। सुबह की लड़ाई भूल कर लेकर एक आस हम भी झिझकते हुए पहुँचे उनके पास और बोले, चचा, जरा खिसकिए ना, हमारे लिए भी जगह बनाइए। वे हमको घूर कर देखे, बोले, आइए ना, नहीं आइए, हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए, या नहीं तो हमारी गोद में विराजमान हो जाइए। हमने बोला, खोपड़ी पर? अरे नहीं, हमें डर है कहीं आपकी गंजी खोपड़ी से फिसल न जाए। और गोदी में तो बैठ ही जाते चचा, पहले आप अपनी तोंद तो पिचकाएं। खैर मनाइए, उन्होंने हम पे जूते नहीं बरसाए। जैसे तैसे करके हम अपने घर पहुंच पाए। इस झगड़े का अंत कैसे हो, कुछ आप ही बताइए। अगर है आप में से कोई यहाँ जो अपने पड़ोसी से नहीं झगड़े, तो कृपया करके कुछ उपाय हमें भी सुझाइए। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम पलक कुमारी है, मैं द्वादश द की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पढ़ाई। तो आप सभी यात्रीगणों से निवेदन है कि कृपया अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, हमारी हंसने की यात्रा जल्द शुरू होने वाली। उफ ये पढ़ाई ना जाने किसने है बनाई। जब आता है एग्जामिनेशन तो बढ़ जाता है हमारा टेंशन। ये मन एंड्रॉइड की भाषा को सच्चा समझा है,
ये मन एंड्रॉइड की भाषा को सच्चा समझा है, एक बच्चे की बेचैनी तो बस एक बच्चा ही समझा है। समय कटता नहीं यारो, किताबें सामने होती है। समय कटता नहीं यारो, किताबें सामने होती है। पढ़ ले बेटा कह कह कर अब मम्मी भी रोती है। समझ कुछ भी नहीं आता, बच्चा फिर भी गर्दन हिलाता है। चाइल्ड इज गोल्ड भी कहते हो, एग्जाम में खफा भी रहते हो। चाइल्ड इज गोल्ड भी कहते हो, एग्जाम में खफा भी रहते हो। अरे एक क्वेश्चन बताने में आपका क्या जाता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये याद करते करते बीता है अब तक का जीवन। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि पढ़ लिख कर क्या करना है। आखिर एक दिन तो सबको मरना है, और मरकर फिर जन्म लिया तो नर्सरी से ही तो पढ़ना है। दुनिया कहते हैं अच्छे मार्क्स लाओ, दुनिया वाले कहते हैं अच्छे मार्क्स लाओ। अब इन्हें कौन समझाए, सब मोह माया है, सब मोह माया है। हम तो यूं ही चल देते हैं एग्जाम देने बिना मुंह धोए। हम तो यूं ही चल देते हैं एग्जाम देने बिना मुंह धोए। और दोस्त कहते हैं रात भर पढ़कर आया है, रात भर पढ़कर आया है। लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा, लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा। फरवरी में तेरा पेपर आ जाएगा। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, तू कोई रणछोड़ दास नहीं कि ऑल इज वेल बोलकर टॉप कर जाएगा, ऑल इज वेल बोलकर टॉप कर जाएगा। गौर फरमाइएगा, हर पन्ने ने मुझे सुलाने की कोशिश की है, हर पन्ने ने मुझे सुलाने की कोशिश की है। कहते हैं अगर किसी टॉपिक को दिल से समझने की कोशिश करो तो पूरी कायनात उसे कंफ्यूज कराने में लगी रहती है, कराने में लगी रहती है। और अंत में एक पंक्ति गाकर समाप्त करना चाहूंगी। एग्जाम पास आए, दिल घबराए, टीचर ने जाने क्या क्वेश्चन बनाए। अब तो मेरा दिल जाने क्यों रोता है, क्या करूँ हाय, पेपर से डरता है, क्या करूँ हाय, पेपर से डरता है। मैडम के पेपर सपनों में आते हैं, क्या करूँ हाय, फेल कर जाते हैं, क्या करूँ हाय, फेल कर जाते हैं। धन्यवाद। मोहल्ले से लेकर विदेशों तक हल्ला मचाने वाले प्रख्यात, सुविख्यात, ज्ञात, अज्ञात हास्य कवि से कीजिए मुलाकात। सुप्रभात प्रधानाध्यापिका महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मेरा नाम अश्मी है और मैं एकादश ई की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी हास्य कविता को प्रस्तुत करने आई हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सारे क्लास मॉनिटरों से क्षमा मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा आज का टॉपिक है क्लास मॉनिटर और मुझे लगता है कि मेरे कुछ शब्द शायद आपको बुरे लग सकते हैं, जिसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगती हूँ। तो थोड़ी क्षमा याचना रखिए और दिल थाम कर सुनिए। क्लास मॉनिटर, जो क्लास में बने मॉनिटर कोरी शान दिखाते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं, आता जाता कुछ भी नहीं, बस हम पर रौब जमाते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं, जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद ही टीचर बन जाते हैं। कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। खुद तो हमेशा बात करें, खुद तो हमेशा बात करें, हमें चुप कराते हैं। अपनी तो हर गलती माफ, अपनी तो हर गलती माफ, हमें बलि चढ़ाते हैं, हमें बलि चढ़ाते हैं। भगवान बचा ऐसे मॉनिटर से, इन्हें हम नहीं चाहते हैं, इन्हें हम नहीं चाहते हैं। खुद जब क्लास में पीछे बैठे तो शांति से पढ़ने का बहाना बनाते हैं। खुद जब क्लास में पीछे बैठे तो शांति से पढ़ने का बहाना बनाते हैं, और हम अगर बैठे दिख जाए तो इन्हें बात करते नजर आते हैं, इन्हें बात करते नजर आते हैं।
खुद जब मन करे तो फिजूल में पूरे स्कूल का चक्कर लगाते हैं। अरे सुन रहे हैं? तो फिजूल में काम के नाम पे पूरे स्कूल का चक्कर लगाते हैं, और हम अगर शांति से बैठकर पानी भी पिए तो हमारी वाट लगाते हैं, हमारी वाट लगाते हैं। भगवान बचा ऐसे मॉनिटर से, इन्हें हम नहीं चाहते हैं, इन्हें हम नहीं चाहते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम कुमार हर्षवर्धन है। मैं द्वादश स का छात्र हूँ। मैं जानता हूँ अभी बहुत लोग हमें शुक्रिया अदा कर रहे होंगे। पता है क्यों? क्योंकि पहला पीरियड जो जा रहा है, कितने लोग खुश हैं? हाथ उठाइएगा। ऐसे ही बच्चों की कथा बयां कर रहा हूँ मैं। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। जब से हमारी परीक्षा का समय निकट आया है, जब से हमारी परीक्षा का समय निकट आया है, पढ़ना लिखना छोड़कर हमने बाकी सब आजमाया है। लगा रहे हैं तरकीब कि परीक्षक से कोई पहचान निकल जाए, लगा रहे हैं तरकीब कि परीक्षक से कोई पहचान निकल जाए, फिर परीक्षा में आने वाले अंक कुछ शायद संभल जाए। इसी चक्कर में मंत्री जी को खाने पर बुलवाया है, इसी चक्कर में मंत्री जी को खाने पर बुलवाया है। पढ़ना लिखना छोड़कर हमने बाकी सब आजमाया है। अब बताना चाहूँगा, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो भगवान पे रहते हैं। भगवान ये कर दीजिएगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो कुछ मेरी पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा कि मंदिर भी हो आए हम और मस्जिद भी होकर आए हैं, कि मंदिर भी हो आए हम और मस्जिद भी होकर आए हैं। लगा लिया है तिलक हमने, तावीज़ भी बंधवाया है, कि लगा लिया है तिलक हमने, तावीज़ भी बंधवाया है। पढ़ना लिखना छोड़कर हमने बाकी सब आजमाया है। अब कुछ विद्यार्थी के पिताश्री होते हैं, कहते हैं अगर तुम 60% नहीं लाओगे तो इस बेल्ट से मारूंगा, तुम 50% नहीं लाओगे तो इस बेल्ट से मारूंगा। बेचारे बहुत टेंशन में रहते हैं। तो उन सब के लिए कुछ पंक्तियां हैं। ये परीक्षा ही नहीं मेरी घर की इज्जत का सवाल है, ये परीक्षा ही नहीं मेरी घर की इज्जत का सवाल है। इसी वजह से मचा हुआ इतना बड़ा बवाल है। मेरे पास होने का पिताजी ने पूरा जुगाड़ लगाया है, मेरे पिताश्री ने पास होने का पूरा जुगाड़ लगाया है। पढ़ना लिखना छोड़कर हमने बाकी सब आजमाया है। धन्यवाद। सुप्रभात। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं निम्नी कक्षा एकादश डी की छात्रा आज के इस हास्य कवि सम्मेलन के उपलक्ष्य पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरी कविता कक्षा 12वीं बी की आलिया इमरान के द्वारा रचित है, जिन्होंने बड़ी ही सरलता से सरकारी शिक्षकों को माध्यम रखते हुए शिक्षा प्रणाली के ऊपर व्यंग कसते हुए ये क्या कहा है कि गुरु थे कर्मचारी हो गए हैं, कि गुरु थे कर्मचारी हो गए हैं, दांतों फंसी सुपारी हो गए हैं। महकमा सारा ढूंढता है हमको, महकमा सारा ढूंढता है हमको, मानो हम कोई संक्रामक बीमारी हो गए हैं। इसे तो चमचागिरी की हद ही कहिए, कि इसे तो चमचागिरी की हद ही कहिए। कई शिक्षक भी अधिकारी हो गए हैं और अब वे अकेले कईयों को नचाते हैं, कि अब वे अकेले कईयों को नचाते हैं। और हम शिक्षक से मदारी हो गए हैं, और हम शिक्षक से मदारी हो गए हैं। इन्हें अब चौक डस्टर से क्या ही मतलब, कि उन्हें अब चौक डस्टर से क्या ही मतलब। जो ब्लॉक था संकुल प्रभारी हो गए हैं, जो ब्लॉक था संकुल प्रभारी हो गए हैं। कमीशन इसमें दो, कमीशन इसमें दो, कमीशन उसमें दो, कमीशन उसमें भी दो। और हम तो भैया दे देकर भिखारी हो गए हैं, और हम तो भैया दे देकर भिखारी हो गए हैं। मिला है एमडीएम का चार्ज जब से, कि मिला है एमडीएम का चार्ज जब से, गुरुजी भी भंडारी हो गए हैं। बीईओ ऑफिस को मंदिर समझकर कई शिक्षक पुजारी हो गए हैं। बीईओ ऑफिस को मंदिर समझकर कई शिक्षक पुजारी हो गए हैं। पढ़ाने से जिनको मतलब नहीं, कि पढ़ाने से जिनको मतलब नहीं, अब वे प्रतिक्षण प्रभारी हो गए हैं। और शिक्षा बस बनी है, और खटारा बस जैसी हो गई है शिक्षा व्यवस्था।
खटारा बस जैसी हो गई है शिक्षा व्यवस्था और हम उसमें लटके सवारी हो गए हैं। स्कूल में चार दीवारी नहीं होने की वजह से हम सब सफाई कर्मचारी हो गए हैं और विभाग अब ई अटेंडेंस से हमारी निगरानी करता है। विभाग अब ई अटेंडेंस से हमारी निगरानी करता है। मानो हम शिक्षक नहीं मोस्ट वांटेड अपराधी हो गए हैं। मानो हम शिक्षक नहीं मोस्ट वांटेड अपराधी हो गए हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम खुशी कुमारी है। मैं कक्षा द्वादश ब की छात्रा हूँ। मतलबी लोग हैं यहाँ, मतलबी है ज़माना, चलो सुनाए आपको मतलबियों का एक फसाना। मेरी कविता का शीर्षक है मैं मरना नहीं चाहता, बड़ी महंगी है ये ज़िंदगी। नदी में डूबते आदमी ने पुल पर चलते आदमी को आवाज़ लगाई, बचाओ बचाओ। पुल पर चलते आदमी ने रस्सी नीचे गिराई और कहा आओ आओ। पुल नदी वाला आदमी रस्सी पकड़ नहीं पा रहा था और रह रह कर चिल्ला रहा था, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, बड़ी महंगी है ये ज़िंदगी। कल ही तो एबीसी कंपनी में नौकरी मेरी लगी। इतना सुनते ही पुल वाले आदमी ने रस्सी ऊपर खींच ली, रस्सी ऊपर खींच ली और उसे मरता देख अपनी आंखें मींच ली, और उसे मरता देख अपनी आंखें मींच ली। दौड़ता दौड़ता एबीसी कंपनी पहुंचा, दौड़ता दौड़ता एबीसी कंपनी पहुंचा और हाफते हाफते बोला, और हाफते हाफते बोला, अभी अभी आपका एक आदमी डूब के मर गया है। आपकी कंपनी में वह एक जगह खाली कर गया है। अभी अभी आपका एक आदमी डूब के मर गया है और इस तरह वो आपकी कंपनी में एक जगह खाली कर गया है। ये मेरी डिग्रियां संभाले, ये मेरी डिग्रियां संभाले। बेरोजगार हूँ उसकी जगह मुझे लगा ले, बेरोजगार हूँ उसकी जगह मुझे लगा ले। मैनेजर ने भी हंसते हुए बोला, मैनेजर ने भी हंसते हुए बोला, भाई आने में तुमने तनिक देर कर दी, भाई आने में तुमने तनिक देर कर दी। यह जगह तो हमने अभी 10 मिनट पहले ही भर दी, यह जगह तो हमने अभी 10 मिनट पहले ही भर दी। और इस जगह उस आदमी को लगाया है जो उसे 10 मिनट धक्का देके तुमसे अभी पहले यहाँ आया है, तुमसे अभी पहले यहाँ आया है। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं अनन्या केजरीवाल कक्षा एकादश ब की छात्रा आज आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता जिसका शीर्षक आधुनिकता है प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऑनलाइन हो गया है ये ज़माना, ऑनलाइन हो गया है ये ज़माना, कितना गजब का है ये अफसाना। था टीचर का ब्लैक बोर्ड कभी ज्ञान का खजाना, था टीचर का ब्लैक बोर्ड कभी ज्ञान का खजाना। अब तो बच्चे भी गूगल से उत्तर देखकर देते हैं गजब, क्योंकि ये तो है मॉडर्न ज़माना। सोशल मीडिया है हर तरफ छा गया, सोशल मीडिया है हर तरफ छा गया। इंसान भी बेचारा अब तो इसके काबू में आ गया। संतानें भी पाश्चात्य सभ्यता के आ गई करीब, संतानें भी पाश्चात्य सभ्यता के आ गई करीब, क्योंकि यह तो है मॉडर्न ज़माना। हरे राम हरे कृष्ण की जगह, हरे राम हरे कृष्ण की जगह शर्मा गई का कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हरे राम हरे कृष्ण की जगह शर्मा गई का कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हेयर स्टाइल से खाने तक के व्यंजन इंस्टा की टेबल पर लगाए जा रहे हैं, इंस्टा की टेबल पर लगाए जा रहे हैं। इन दो सालों में पुरुषों की दाढ़ी मूछें आ गई, इन 2 सालों में पुरुषों की दाढ़ी मूछें आ गई। हेयर स्पा और जेल सब धूल खा गई, सब धूल खा गई। फिर भी अब तो वापस से हेयर स्पा और जेल आ गई, फिर भी अब तो वापस से हेयर स्पा और जेल आ गई, क्योंकि यह तो इंडिया का मॉडर्न ज़माना है ना भाई। मेरे वक्तव्य को सुनकर हैरान मत होना, मेरे वक्तव्य को सुनकर हैरान मत होना। कोई बातें अगर सच्ची लगे तो परेशान मत होना। किसी ने मांगी थी हास्य कविता, किसी ने मांगी थी हास्य कविता, तो मैंने सुना दी अपनी आधुनिक
विचारों की गीता अपने आधुनिक विचारों की गीता। धन्यवाद। आज मैं आप सभी के सामने एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है विचित्र नाम। हमारा नाम एक ऐसा शब्द है जिसे हम हर रोज़ सुनते हैं और मज़े की बात तो ये है कि हम स्वयं उसे चुन नहीं सकते। तो शायद इसी नामों से हम खुद को पहचानते हैं। तो चलिए आज की कविता नामों के नाम। दोस्तों से दोस्ती पड़ी है भारी, दोस्तों से दोस्ती पड़ी है भारी, देखो जिंदगी हुई कबाड़ी। मुश्किल है लगता है हो रहा है इम्तिहान, मुश्किल है लगता है हो रहा है इम्तिहान। मेरे सभी मित्रों के हैं विचित्र से नाम, मेरे सभी मित्रों के हैं विचित्र से नाम। इन विचित्र नामों के श्रेणी में बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे मनोरंजन, व्यंजन, दांतों का मंजन। शायद इन्हीं नामों से उत्सुक होकर एक व्यक्ति ने लिख ही डाला कि नामों में क्या रखा है, कि नामों में क्या रखा है। अमरे को मैंने मरते देखा, अमरे को मैंने मरते देखा, देखा गूंगे को देते स्पीच। सूर को मैंने डर के भागते देखा, मेरा नाम ठनठन गोपाल ही ठीक, मेरा नाम ठनठन गोपाल ही ठीक। शायद इन पंक्तियों से मेरा मित्र बहुत प्रभावित हुआ। वो कहता है कि मेरे नाम के बड़े चर्चे हैं, वो कहता है मेरे नाम के बड़े चर्चे हैं। मैंने भी कह ही डाला, हो भी क्यों ना, तुम्हारा नाम भी तो ऐसा है, बदले बदलता नहीं, बताए बनता नहीं। तुम्हारा नाम भी तो महिला नवाब है। दूसरा सबसे विचित्र नाम गप्पी। भूल भुलैया देखी आप सभी ने, देखी तो होगी। उसमें राजपाल यादव को देखा है। अरे छोटे पंडित, समझो गप्पी वही है, वही लाल चेहरा, कानों में अगरबत्ती, उसकी किसी से नहीं बनती, उसकी किसी से नहीं बनती। एक बहुत प्रचलित कहावत है कि जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। सोवत मेरा मित्र है और यकीन मानिए वो जहाँ जाता है वहीं खो जाता है। तो इतवार का दिन था और हम निकले थे बाज़ार घूमने, तो कुछ पंक्तियाँ याद आई कि निकलूँ बाज़ार तो घूमूँ जग सारा, निकलूँ बाज़ार तो घूमूँ जग सारा, साथ में था सोवत, ढूंढत निकला दिन सारा, ढूंढत निकला दिन सारा। इतवार की छुट्टियों का तो हुआ कबाड़ा। यकीन मानिए आप ऐसे मित्र कभी ना बनाना, आप ऐसे मित्र कभी ना बनाना। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं पृथ्वीराज ठाकुर द्वादश अ का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है आधुनिक जमाने के पिताजी। मेरी कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। मैं एक दिन स्टारबक्स गया पीने चाय, स्टारबक्स गया पीने चाय। मैं एक दिन स्टारबक्स गया पीने चाय, चाय देखकर मैंने बोला यह तो है काई, अरे वही ग्रीन टी। वाईफाई का पासवर्ड मांगा तो वेटर बोला ले भाई, वाईफाई का पासवर्ड मांगा तो वेटर बोला ले भाई। और जब बिल देखा तो बोला अरे माय रे माय, बिल भरने में तो पूरा पॉकेट मनी जाएगा, बिल भरने में तो पूरा पॉकेट मनी जाएगा। कोई नहीं, असली मजा तो कम पैसों में ही जीने का आएगा, असली मजा तो कम पैसों में ही जीने का आएगा। पर घर जाकर तो पिताजी बहुत मारेंगे। यह दिमाग बहुत क्रिएटिव है, कुछ नया बना डालेंगे। यह दिमाग बहुत क्रिएटिव है, कुछ नया बना डालेंगे। अच्छा, जब स्टारबक्स आए हैं तो इंस्टा के लिए कुछ किया जाए। जब पैसा लग ही रहा है तो ये काई की ही फोटो खींच लिया जाए। अरे वही ग्रीन टी, ये काई की ही फोटो खींच लिया जाए। घर गया तो पिताजी ने पूछा कि कहाँ था। मैं बोला पापा दोस्तों के वहाँ था। बोला मैं पापा दोस्तों के वहाँ था। फिर पिताजी ने पैसों का हिसाब मांगा। एक के बाद एक सवाल मेरे तरफ दनादन दागा। पिताजी बोले बेटा बाप से झूठ मत बोल, बेटा बाप से झूठ मत बोल, अपने मुंह से ही खोल अपनी पोल। मैं बोला पापा मैं दोस्तों के ही वहाँ था। बेटा बाप से झूठ मत बोल, अपने मुंह से ही खोल अपनी पोल। तू कहाँ था मैं सब जानता हूँ, तू कहाँ था मैं सब जानता हूँ,
क्योंकि पापा की परी नाम से जो आईडी तूने फॉलो कर रखी है ना, वो मैं ही चलाता हूँ, क्योंकि मैं ही तेरा बाप हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अरम रामपुरिया है। मैं कक्षा एकादश स का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिस कविता का शीर्षक है हर जूता कुछ कहता है। तो शुरू करूँगा। सो रहा था रात में मैं, सो रहा था रात में मैं, तभी कमरे से आवाज़ आई, तेरे पास वक्त हो तो थोड़ी बातचीत हमसे भी कर ले भाई। नज़र घुमाई कमरे में, नज़र घुमाई कमरे में, अरे ये कौन बोला, तेरा हम सफ़र, तेरा हम कदम, तेरा हमराही, तेरा जूता बोला। जूता बोला कहाँ अमेरिका की हसीन वादियों में मुझे बनाया गया, जूता बोला कहाँ अमेरिका की हसीन वादियों में मुझे बनाया गया। धूल मिट्टी से दूर एक डिब्बे में लाया गया, लंबी लंबी गाड़ियों में घुमाया गया, और उस शीशे के फर्श में बड़ी इज्जत से सजाया गया, और उस शीशे के फर्श में बड़ी इज्जत से सजाया गया। पर जब से तूने खरीदा अपना तो गणित ही उल्टा सीधा है। ये सुनते ही मैं जूते को बड़े साफ स्पष्ट और सरल शब्दों में समझाता हूँ, ये सुनते ही मैं जूते को बड़े साफ स्पष्ट और सरल शब्दों में समझाता हूँ। ए डिब्बे में बंद कैदी, क्या मज़े लेगा तू लंबी लंबी गाड़ियों के। आज़ादी सबसे आवश्यक है जो मैंने तुझे दी है, ये खुला ज़मीन, ये खुला आसमान, ये खुला पानी दिया है मैंने तुझे। ये सुनते ही जूता अपनी आज़ादी का हवाला देते हुए बोलता है, पहले तो तू मेरे गले में ये कस के तस्मे बांध देता है, पहले तो तू मेरे गले में ये कस के तस्मे बांध देता है, ऊपर से अपनी बदबूदार मांस मारती जुराबे और लपेट देता है। 60 किलो का इंसान मेरे पेट पे चढ़ जाता है और इसी हालात में पूरा शहर का चक्कर लगवाता है। कभी धूल चिपका है मुझसे तो कभी मिट्टी, कभी धूल चिपका है मुझसे तो कभी मिट्टी, फिर भी मैं तुझसे कभी शिकायत नहीं करता हूँ। ये सुनते ही मैं जूते को बोलता हूँ, तू मेरे कारण ही तो पूरा दुनिया जहान घूम पाता है, तू मेरे कारण ही तो पूरा दुनिया जहान घूम पाता है, कभी ताजमहल तो कभी कुतुब मीनार जा पाता है। ये सुनते ही जूता बड़े आत्मविश्वास से बोलता है, अच्छा जी, गया तो था मुझे ताजमहल घुमाने, गया तो था मुझे ताजमहल घुमाने, खुद अंदर हुआ है मुझे बाहर छोड़ गया। पहले तो तू मुझसे छोटे छोटे कीड़े मरवाए, पहले तो तू मुझसे छोटे छोटे कीड़े मरवाए और मुझसे पाप करवाए, फिर मंदिर में जब प्रार्थना करने जाए तो खुद अंदर हुआ है मुझे बाहर छोड़ जाए। देख भाई, हम जूते हैं, हमारी दुनिया में मिलमिलाप होता है, प्यार होता है। अगर हमारा एक साथी जूता भी खो जाता है तो उसके बिना हम एक कदम भी रखते नहीं, और तुम इंसानों की तरह हम जूते कभी साथी बदलते नहीं।